बीके हॉस्पिटल के बाहर आप देखेंगे यहाँ पे इमरजेंसी के पास कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं। दरअसल मैं बताऊं कि गोची में तकरीबन 1 घंटा पहले 2 लोगों के बीच में काफी भीषण जो मारपीट हुआ है, ईंट डंडे भी चले हैं। उसके बाद से आज देखें यहाँ पे बीके इमरजेंसी के बाहर अभी फिलहाल काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे अपनी समस्याएं रख रहे हैं मीडिया के सामने। तो जानने की कोशिश करेंगे क्या मामला हुआ है और क्या कुछ हुआ है। भाई दिखाइए करेंगे तो देखें ये मामला सामने आपको। यहाँ पे एक परिवार के लोग जो अपनी समस्याएं बता रहे हैं। बड़ी वाली मस्जिद का दिखाते रहो, ऐसे घुमा के दिखाते रहो। देखिए ये देखो यहाँ से देखिए ईंट पत्थर चलते हुए देखिए ये लड़का है, देखो तो इधर घुमाना भाई। ये फोन कर करके और गुंडे बुलाए जा रहे हैं। अच्छा फोन करके ये देखो फोन कर रहा है ना। छत पे पत्थर कहाँ से आ गए थे? सर ये कट्टे ये गाली उपचार कर रहे हैं। इन्होंने तो पूरा प्लान बनाया था कि लड़ाई करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब पूरा मूड बना लिया था। हाँ, इनका तो पूरा मूड बन गया था। इन्होंने क्या था कि लड़ाई तो करनी है, आप गाली उपचार कर दो रात को ही, आज रात को ही मार देते हैं, जो भी होगा मतलब देखा जाएगा। हमारे तो सब व्यस्त थे शादी में, इन्होंने सोचा शादी बिगड़वाई इनकी। ठीक है, अब हम सुबह सुबह भाई बड़े बूढ़ों ने बैठ के ये पूछा था क्या बात है, क्या ऐसा करना चाहते हो, आपको क्या दिक्कत है बारात घर से। तो इनमें दिलशाद नाम के थे, उनको बुला के पूछा क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। उनके पास सहमत है हम, ठीक है, बात वहीं के वहीं खत्म होगी। अब जो इनके बच्चे आते हैं ना, उन्होंने जो आगे गाली उपचार करना शुरू कर, डंडे लेके पत्थर वत्थर बरसात शुरू करें, बस जब वहीं से पंचायत के चलते हुए ये वहीं पर लाठी डंडे लेकर आ गए। पंचायत हो रही थी, पंचायत ये सुबह 9 बजे सुबह हुई है जी। और पंचायत भाग खड़ी हुई। पंचायत में चल गए, पंचायत में ये लाठी डंडे लेकर आ गए और पंचायत ही भाग खड़े हुए अपने बचाव के लिए। घायल है इसमें, लेडीजों के हाथ में डंडे हैं, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में डंडे हैं। काबिल नाम है जी, बड़े भाई उनकी 27 उम्र है जी। 27 उम्र, वो घायल है इसमें जी। नाक में फ्रैक्चर आया जी। और यहाँ क्या भूमिका रही, क्या अभी तक पुलिस प्रशासन की ये भूमिका रही। जब रात को उन्होंने गाली दी थी ना, तो हमारे मम्मी डैडी दोनों गए थे, ठीक है, वहाँ कंप्लेंट लिखवाने के लिए। तो कंप्लेंट लिखवाने के बाद पुलिस भी आई, लेकिन उससे पहले वारदात होगी जी। कंप्लेंट लिखवाने के बाद वारदात हुई है। कंप्लेंट तो हमने पहले लिखवा दी, ठीक है, जब तक पुलिस आई उससे पहले वारदात हो चुकी है। पुलिस हाँ वारदात के 10 मिनट बाद आ चुकी है। अच्छा, रीजन क्या है ये वारदात? रीजन यही है जी, बारात घर हम सोचते हैं कि बारात घर बन जाएगा तो किसी का भला ही होगा, गरीब आदमी का। बारात घर बने। हाँ, और ये कब्जा कर रखा है, निकलने नहीं देते वहाँ किसी को गाड़ी करने खाली करने। हाँ, ये अगर हमने अपनी बाइक भी निकाल दी ना, उसमें भी ऐतराज करते हैं जी। पूरा एरिया इन्होंने कवर कर हाँ, दिया। पूरा एरिया वो सरकारी हम यही चाहते हैं जी, जितना भी जमीन है वो हमारा बारात घर बना। वो प्रशासन तोड़ेगी, हम ये नहीं करें कि हम तोड़ेंगे, प्रशासन का काम हो तो करेंगे। लेकिन अगर बारात घर बनने से किसी का भला होता है, किसी गरीब का, तो इन्हें क्या प्रॉब्लम है? नहीं तो वहाँ तो वार्ड नंबर 1 के पार्षद भी गए थे और मुकेश जागर भी गए थे। हाँ। वहाँ तो कोई लड़ाई की बात ही नहीं वो होनी। ऐसा था जी, प्रशासन से कौन लड़ेगा, ये तो गरीब मजदूर हम जैसे देख हम जैसे कोई लड़ सकते हैं जी। जब रात को हमारे घर के सामने गाली दे रहे हैं सारे 20-35 इकट्ठे होके, आपको सोच लिए तो क्या उनकी वो है। घर के समर्थन में है, उन्हीं से झगड़ा किया जा रहा है। अच्छा, जैसे कि जाहिद भाई है, ये तालिब है और भी अन्य साथी है। सरकारी जमीन को दावने की कोशिश की जा रही है। एक रईसा ने और एक सोनू ने मेरे पिताजी से ये कहा था सुबह कि अपने लड़के को बचा के रखना। सोनू है जो रईसा का भैया, और ये दिलशाद का साला है। मतलब पहले वार्निंग दे दी उससे। हाँ, अभी लड़ाई के वारदात के बाद ये मेरे पापा से कहा गया है, आज गाड़ी लेके जा रहे थे वो, उनसे ये कहा गया है कि अपने बालक को बचा के रखना, तालिब को, ठीक है जी। और ये नाम है आपका? मेरा नाम है जी। अच्छा। वो बात ये है, कभी भी अकेले लड़ते नहीं है ये भीड़ में शिकार करते हैं जी, अकेले को घेरते हैं भीड़ में जी। अकेले भीड़ में करते हैं पत्थरबाजी। अब सर एक बात बताओ, जब कल दोपहर अगर चलो इनके बड़े बूढ़े लड़ाई हुई, बात खत्म होगी, बच्चों का क्या मतलब है? हम बोले, हम तो नहीं बोले, उल्टे हमारी वीडियो में कहीं आ जाए हम कि हम मार रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, तो हम बेकार रहे। लेकिन इनकी वीडियो साफ साफ आ रही है। लोग वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी आए जी, तो उस टाइम को पक्ष थे जी थे वो। अच्छा, तो हाँ। अधिकारियों ने क्या बोला? अधिकारी साहब ने कुछ नहीं बोला। अधिकारी ने क्या बोला? अधिकारी से बोला था उन्होंने, हमें जगह चाहिए 6 फुट की। किसने बोला था? जो दिलशाद है, नूरा है, अच्छा। नूरा ने बोला था सरकारी जमीन में से 6 फुट। हाँ, उन्होंने कहा था 1 इंच नहीं मिलेगी, जितनी भी जमीन सब बारात घर के लिए बनाई जाएगी। तो बारात घर के लिए अलर्ट है वो जी, अलर्ट है। अच्छा, अलर्ट जी। हुआ है, उस पे आप लोग सहमत फाइल वाइल पास है, हम सहमत है जी। वो मुश्किल से मुश्किल 20 घर है, लेकिन 20 घर का किराएदार बसा रखे हैं। साले के साले दिलशाद का साला सोनू, सोनू का साले रईसा, ये रईसा, मतलब ऐसे साले के साले बनने पड़े जी। मतलब पूरा कुनबा वहीं पे मौजूद। हाँ, ये कम से कम बस बाहर के आदमी, मामा, फूफी, चाचा, ताऊ, फूफी सब बुला रखे हैं यहाँ पे झगड़े के लिए। अब आप भी देख लीजिए 3 मंजिल पर से हमने एक बारिश का मौसम भी नहीं हुआ, पहली कर दी ईंट।
हाँ बरसात तो कर रहे हैं जी, वो तो किस्मत अच्छी, हम पीछे भाग गए, पीछे भाग गए। वो भाई हमारा गलती से उसको आज जो हुआ है जी घायल तो जी एक ही हुआ, लेकिन नहीं, एक के हमने पैर में चोट आ रही थी। पैर में भी चोट आई है, लेकिन जो भाई के अब क्या काबिल चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से ये चाहते हैं जिन्होंने पथराव करा, जिन्होंने मारपीट शुरू करी, गाली उपचार करी रात को हमारे घर पे, उनके ही कैमरों में उनकी बैठी वीडियो निकलवा लीजिए। अगर हम गलत होंगे तो हम उनके घर पे आए होंगे तो हम पकड़े जाएंगे, सीधी सी बात है। पूरी तैयारी करी है। हाँ छतों के ऊपर आपने देखा वीडियो में, मैंने आपको वीडियो दिखाई, आपने वीडियो में देख लिया कौन पत्थर कैसे कैसे वहाँ मतलब तोड़े भी जा रहे हैं पत्थर। ये आज सुबह की वो लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पे बारात घर कल दोपहर से ही उनके बड़े बूढ़ों ने गाली उपचार शुरू की थी। उसके बाद बालक आए उनके, रात को इकट्ठे हो गए, उन्होंने रात को गाली उपचार करी कि तुम आ जाओ हम तुम्हें देखते। हमने घर में कोई नहीं था, मेरी चाची थी। कारण ये था बारात घर बनना है, ठीक है, कुछ जगह पड़ी है खाली सरकारी। अब हमारे जो वार्ड नंबर 1 के मुकेश डागर पार्षद जी हैं, उन्होंने कहा कि हमने काफी सालों से लगे पड़े हैं कि बारात घर में जाहिद भाई की मेहनत है, जो बारात घर बन भी रहा है वहाँ पे, ठीक है। जो मुकेश डागर अभी कुछ भी नहीं, अभी तो पैमाइश चल रही थी जी। पैमाइश पे इन्होंने ये कहा दिया अगर आप एक ईंट भी लगा दो हम आपको देख लेंगे, हम बारात घर नहीं बने देंगे। हाँ कह रहे जो भी बनेगा, जो बोलेगा पहले उसे मारेंगे। जो मेरे पिताजी थे, हाँ बारात घर, एक बात बताओ जी, अब ये तो पैसे वाले पार्टी है, ये तो लाख लाख 2 लाख रुपए कर लेते हैं, अब हम कहाँ से करेंगे, हम तो गरीब मजदूर आदमी हैं। वो लोग साथ में हैं, वो चाहते हैं कि बारात घर बने, हाँ, और पूरा गांव साथ में वो चाहते जी। हैं आप एक बार विजिट करोगे ना गोची पे, आप किसी से पूछना क्या यहाँ बारात घर बनेगा, आप ही बता दीजिए। इतनी जगह है कि उन्होंने उस जगह पे 3-4 ब्याह अपने कर चुके हैं उस जगह पे। वो और किसी को करने देते। हाँ खुद ही अपना ब्याह करते हैं वहाँ पे और किसी को करने देते। इतनी जगह है, ट्रांसपोर्ट का काम है, गलती से हम अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, गाड़ी खड़ी करनी नहीं देते, कह रहे बाहर निकालो यहाँ से गाड़ी। अब जी वो वाली बात हम सोचते हैं लड़ाई ना हो। अब आप लोग चाहते हो प्रशासन से जी बारात घर तो बनना चाहिए, उन्होंने ये कहा बारात घर बन गया ना जिस दुनिया हम बने नहीं देंगे, एक ईंट नहीं लगन देंगे, जो होगा देखा जाएगा, मारना जिसे मार देंगे। तो फिलहाल ये सभी लोगों को देखे, ये सामने आप देख रहे हैं, ये सभी लोग जो है यहाँ पे मौजूद है। इनके साथ में जो आज ईंट पथराव हुआ है, बता रहे हैं कि ये लोग मांग कर रहे हैं कि वहां पे बारात घर बने, और दूसरा जो पक्ष है वो ये कह रहे हैं कि वहां पे बारात घर नहीं बनने दिया जाएगा। वजह क्या है, तो कहीं न कहीं दूसरा जो पक्ष है इस तरीके से क्यों ऐसे ये कह रहे हैं कि भाई वहां पे बारात घर नहीं बनने दिया जाए, जबकि वो सामाजिक काम है, उसे सबके लिए फायदा है। और दूसरी बात यह है कि एक तरफा हम, हमारी कभी भी उद्देश्य नहीं होता है कि एक पक्ष को लेकर हम कोई निर्णय पे आए या फिर अपनी बात को एक तरफा हम रखें। हम ये चाहेंगे कि दूसरा पक्ष भी अपनी बात अगर रखना चाहे तो भी रख सकता है। जिस तरीके से इन लोगों ने एक शिकायत कर रहे हैं, एक आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरा भी पक्ष भी अपनी बात को रख सकता है। लेकिन अगर बात यह है कि लोगों की सहमति है, लोग चाहते हैं कि वहां पे बारात घर बने, तो इसमें आपत्ति किस बात की है। तो कहीं न कहीं इस तरीके की जाति और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये एक पक्ष को आपने सुना है तो इससे क्या कुछ निकल के आता है। सामने देखें जो व्यक्ति है, यहाँ पे सभी जो लोग हैं यहाँ पे अभी वो जो जा रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पे सुबह से ही काफी भीड़ लगी हुई है। लोग यहाँ पे दोनों पक्ष के लोग आ रहे जा रहे हैं, और कहीं न कहीं इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, पुलिस प्रशासन देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई करते हैं। आगे कोई और इन्फॉर्मेशन होगा तो आप तक जरूर साझा किया जाएगा।